भोपाल में लंबे समय से जमे 46 पटवारियों के तबादले के बाद 24 घंटे में ही 24 के ट्रांसफर रद्द होने से सियासत गर्मा गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला बोलते हुए इसे 400 करोड़ का तबादला उद्योग बताया और कहा कि पटवारी व्यवस्था पर हावी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पटवारियों को पता है कि पैसा कहां देना है। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने आरोपों को बेबुनियाद और कर्मचारियों का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर जरूरत के आधार पर बिना किसी दबाव या भ्रष्टाचार के किए गए हैं। तो मंत्री विश्वास सारंग ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। बीजेपी ने कहा जरूरत के हिसाब से हुए ट्रांसफर। भोपाल में 46 पटवारियों का तबादला हुआ था और 24 घंटे में 24 पटवारियों का ट्रांसफर रद्द हो गया। कई वर्षों से एक ही जगह पर कई पटवारी जमे हुए थे। विवादित पटवारियों को भी ट्रांसफर से राहत मिली है। वहीं कांग्रेस ने 400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाए। जीतू पटवारी ने इसे तबादला उद्योग बताया। कि ये तबादला उद्योग 200 करोड़ का व्यापार कर गया है। मैं झूठ, मुझे बाद में पूरा मैंने इसका हिसाब किताब लगाया, ये 500 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। 500 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है जिसका तबादला हुआ। मैं सारे पत्रकारों को फिर से माफ़ी मांगते हुए चुनौती देता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के जर्नलिज्म को माफ़ी मांगते हुए चुनौती दे रहा हूँ। एक लिस्ट निकाल लो, आप आपकी खोजी खबर के हिसाब से स्टिंग करो, जिनके तबादले हुए उनकी लिस्ट लो और उनसे जाकर बात करो। जिनके तबादले किए गए दूसरी जगह, एक को भेजा होगा एक जगह, तो जहां वो व्यक्ति होगा उसको भी हटाया गया होगा दूसरी जगह, दोनों का अलग अलग तरीके से बात करो। 500 करोड़ रुपए का लेन देन के आपको प्रमाण मिलेंगे। के आरोप लगाना ये कांग्रेस की आदत है। कहीं भी किसी भी तरह से भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तबादला उद्योग का नाम देकर ये उन कर्मचारी अधिकारियों का अपमान हो रहा है जिन्होंने स्वैच्छिक अपना ट्रांसफर करवाया। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जहां पर जरूरत थी वहां पर ट्रांसफर हुए। क्या कांग्रेस नहीं चाहती थी कि युक्तियुक्तकरण हो और वो शालाएं जहां पर टीचर नहीं है वहां उस शाला में टीचर पहुंचे? क्या कांग्रेस नहीं चाहती है प्रशासकीय चुस्त दुरुस्ती हो, प्रशासन पूरी तन्मयता के साथ काम करे? पर बिना किसी तथ्य के इस तरह के आरोप लगाना ये कांग्रेस की आदत है। ये गंभीर आरोप है और इसका जवाब दिया है, पलटवार किया है मंत्री विश्वास सारंग ने। और इस पर किस तरह से सियासत अब हावी होती जा रही है, इस पर बातचीत करेंगे। सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, एक तरफ तबादले हुए, लिस्ट आई, लेकिन 24 पटवारियों के तबादले रद्द कर दिए गए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अब गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनके पास क्या तथ्य हैं, क्या सबूत है जिसके आधार पर वो ये बड़ी बात कर रहे हैं और इसे तबादला उद्योग बताया जा रहा है? देखिए, संभव इस पूरे मामले पे बात की जाए तो भोपाल, राजधानी भोपाल के अंदर 46 पटवारियों के तबादले किए जाते हैं और ये पटवारी रहते हैं हुजूर और इसके साथ साथ बैरसिया के, और सबसे ज्यादा रहते हैं हुजूर के। लेकिन 15 तारीख को ये आदेश निकलता है इन तमाम पटवारियों को जो लंबे समय से पदस्थ थे, यहाँ पे 5 से 7 साल तक के, लेकिन 24 घंटे के लिए तबादले को 15 तारीख से 16 तारीख किया जाता है और इसी 24 घंटे के अंदर बड़ा खेल होता है और 46 जो पटवारियों के तबादले होते हैं उसमें से 24 पटवारियों के तबादले रद्द कर दिए जाते हैं। और उसी के बाद सवाल उठ रहा है कि जो 5 से 7 साल तक के एक ही पद पर, एक ही जगह पर पदस्थ हैं, उन पटवारियों को आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो एक ही जगह पर पदस्थ हैं और जब उनका ट्रांसफर भी होता है तो 24 घंटे के अंदर रद्द हो जाता है। उसी को लेकर जीतू पटवारी सवाल उठा रहे थे
और जहां तक आपका सवाल था कि क्या सबूत है उनके पास, तो वो सबूत के तौर पे तो जब हमने पूछा कि आपके पास क्या सबूत है, तो उनका ये कहना था कि मीडिया ही जाए, जिन लोगों के तबादले हुए हैं उनका स्टिंग करे और वो बताएंगे कि 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए तभी तबादले के लिए गए हैं। लेकिन मंत्री विश्वास सारंग की बात की जाए, उन्होंने पटवारी पर पलटवार करते हुए कहा है, जीतू पटवारी पर, कि ये जितने भी आरोप लगा रहे बेबुनियाद आरोप है। जरूरत के हिसाब से तबादले किए गए मध्य प्रदेश के अंदर, और जहां जहां जरूरत थी वहां पर किए हैं। अगर सबूत है जीतू पटवारी के पास तो वो सार्वजनिक करे। लेकिन सबूत की बात की जाए तो सबूत फिलहाल जीतू पटवारी दिखा नहीं पाए, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर सियासत होती हुई नजर आ रही है। और सवाल उठाने का मौका जीतू पटवारी को इसलिए मिला है क्योंकि राजधानी भोपाल में 46 पटवारियों के तबादले होते हैं, उसमें से 24 पटवारी अपना तबादला रद्द करवा कर आ जाते हैं मात्र 24 घंटे के अंदर। और इसलिए ही सवाल उठाए जा रहे हैं और सियासी घमासान इस वक्त तबादले पर मचा हुआ, जिसको लेकर जीतू पटवारी ने इसे तबादला उद्योग करार दिया है। ठीक है शब्बीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।